नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि के एक प्रकार के बारे में जिसको हम अनुस्वार संधि कहते हैं। अनुस्वार संधि का जो सूत्र है वो है मोनुस्वार, अर्थात मस्य अनुस्वारे परिवर्तनम, मस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। तो ये जो मस्य अनुस्वार होता है, म का जो अनुस्वार होता है, इसका नियम क्या है हम देखते हैं। तो देखिए, इसको हम कहते हैं अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि इसको हम कहते हैं, मोनुस्वार सूत्र है इसके। तो इसका नियम क्या है पहले देखते हैं। जब म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। इसे अनुस्वार संधि कहा जाता है। अर्थात जब पूर्व पद के अंत में म हो और परपद के आरंभ में कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो, म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो, अर्थात पहला शब्द जो होता है उसके अंत में म हलंत हो और दूसरा शब्द जो होता है उसके आरंभ में कोई व्यंजन वर्ण हो, तो उस म का, म हलंत का अनुस्वार में परिवर्तन होता है। इसे हम अनुस्वार संधि कहते हैं। तो अनुस्वार संधि का जो, अनुस्वार संधि की जो स्थिति किस प्रकार से है देख लीजिए। म हलंत युक्त व्यंजन वर्ण, क्या स्थिति होगी? अनुस्वार युक्त व्यंजन वर्ण, अर्थात म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। अब देखते हैं इस अनुस्वार संधि के कुछ उदाहरणों को। तो देखिए, म हलंत के बाद व्यंजन वर्ण आया तो म हलंत का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ। तो इसका पहला उदाहरण देखिए, ग्रामम गच्छामि। ग्रामम गच्छामि, तो ग्रामम गच्छामि को अब देख सकते हैं, ग्रामम युक्त गच्छामि। यहाँ पर ग्रामम युक्त गच्छामि, ग्रामम पद में अंतिम वर्ण क्या है? म हलंत है। और गच्छामि पद में पहला जो वर्ण है वो है ग। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रामम में म हलंत अंतिम वर्ण है और गच्छामि में ग जो कि व्यंजन वर्ण है वो पहला वर्ण है। तो म के बाद ग व्यंजन वर्ण आने के कारण जो म हलंत था उसका अनुस्वार हो गया। तो क्या हो गया? ग्रामं गच्छामि। यहाँ पर इसको हम तोड़ के भी, वर्ण विच्छेद करके भी देख सकते हैं। ग्रामम में म हलंत अंतिम वर्ण है, अब देख सकते हैं, और जो गच्छामि में ग ये पहला वर्ण है। इस स्थिति के कारण यहाँ पर म का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, वाटिकाम प्रति। वाटिकाम प्रति, यहाँ पर वाटिकाम, वाटिकाम युक्त प्रति, वाटिकाम युक्त प्रति। वाटिकाम में अंतिम वर्ण क्या है? म हलंत है और प्रति में पहला वर्ण प है। तो इस तरह से प एक व्यंजन वर्ण है। म हलंत के बाद जब प आया, व्यंजन वर्ण आया, तो म हलंत का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो इसका भी हम जो वर्ण विच्छेद करके इस प्रकार से देख सकते हैं, व आ ट ई क आ और अंत में क्या आया? म हलंत। तो वाटिकाम म हलंत आया और प्रति में पहला वर्ण क्या है? प। प, उसके बाद र, उसके बाद अ, फिर त, फिर ई। इस तरह से पहला वर्ण प है जो कि व्यंजन वर्ण है। इसलिए ये व्यंजन वर्ण म हलंत के बाद आने के कारण यहाँ पर क्या हुआ? म हलंत का अनुस्वार में परिवर्तन हो गया है। तो अब देखते हैं जो मोनुस्वार जो संधि है, अनुस्वार संधि, इसके कुछ उदाहरणों को हम अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं इस प्रकार। पाठम युक्त पठामि, यहाँ पर देखिए, पाठम युक्त पठामि में, पाठम में अंतिम वर्ण क्या है? म हलंत है। तो पठामि में पहला वर्ण प है जो कि व्यंजन वर्ण है, इसलिए म हलंत का अनुस्वार हो जाएगा, पाठं पठामि। इसके बाद देखिए, गृहम युक्त चलामि। गृहम में अंतिम वर्ण क्या है? म हलंत है। तो चलामि में पहला वर्ण क्या है? च। च एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए
चलामि गृहं चलामि। अनंतर प्रश्न देखिए, पुस्तकम युक्त पठति। पुस्तकम युक्त पठति, यहाँ पर क्या हो रहा है, पुस्तकम में अंतिम वर्ण क्या है, महलंत है, और पठति में पहला वर्ण प है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए महलंत का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, पुस्तकं पठति। उसके बाद देखिए, हरिम युक्त वंदे। हरिम युक्त वंदे, तो हरिम यहाँ पर महलंत है अंत में, और इधर व है जो कि व्यंजन वर्ण है, इसलिए हरिंग वंदे, हरिंग वंदे। उसके बाद देखिए, अहं अहम युक्त गच्छामि। यहाँ पर अहम में अंत में क्या है, महलंत है, और गच्छामि में पहला वर्ण ग है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए अहं गच्छामि। अनंतर प्रश्न इस प्रकार है, गुरुम युक्त नमति। यहाँ पर गुरुम में अंतिम वर्ण महलंत है, नमति में पहला वर्ण न है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए गुरुं नमति। उसके बाद देखिए, त्वम युक्त पठसि। त्वम युक्त पठसि, यहाँ पर त्वम में महलंत है, और पठसि पहला वर्ण क्या है, प, व्यंजन वर्ण है, इसलिए त्वं पठसि। उसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं, अहम युक्त लिखामि। यहाँ पर अहम युक्त लिखामि में अहम शब्द में अंतिम वर्ण म है, महलंत है, और लिखामि में पहला वर्ण यहाँ पर ल है। ल एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए महलंत के बाद ल व्यंजन वर्ण आने के कारण महलंत का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, तो अहं लिखामि। इस प्रकार से जो अनुस्वार संधि है, इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण आपको किताबों में मिलते हैं। जितने भी पाठ आप पढ़ते हैं, इसके हर वाक्य में कहीं ना कहीं आपको उदाहरण मिल जाते हैं। अगर आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो इस संधि में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, और आशा करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद फिर मैं नए नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।